दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों जो करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है हमारी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, उसमें ये अगली क्लास है। क्योंकि समय बहुत कम रह गया है दोस्तों, 7 से 8 दिन रह गए हैं केवल एग्ज़ाम के, तो इसलिए हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे प्रश्नों को बिना समय गँवाए। आ जाइए जल्दी से। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि एक-एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन्हीं प्रश्नों का समावेश हमने वीडियो में किया है। तो दोस्तों ये तीसरी क्लास है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो 700 से 800 प्रश्न हम कवर कराएंगे इन क्लासेस में, जब तक आपका एग्जाम होगा। इन्हीं को आप 2-3 बार रिवीजन कर लें, इन्हीं से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। जो 10 नंबर का आपका करंट आएगा यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 में, 7 से 8 प्रश्न इन्हीं वीडियो से आपको देखने को मिल जाएंगे। और क्विक डाइजेस्ट सीरीज जो चला रहे हैं हम, उसे भी आप देख लें। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप खिताब किसने जीता? बताइए दोस्तों, पुरुष हॉकी हॉकी 5S एशिया कप खिताब किसने जीता? बताइए, भारत, सिंगापुर, पाकिस्तान या बांग्लादेश? किसने जीता? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत ने जीता। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? बताइए कौन सा मेडल जीता ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों, रजत पदक जीता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य ने महिलाओं के लिए शुरू की है? बताइए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, कर्नाटक? किसने की है? तो कर्नाटक ने की है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है? बताइए किसने किया है? जो युद्धपोत है आपका महेंद्रगिरी, उसको किस शिप बिल्डर्स ने लिमिटेड ने तैयार किया है? तो बताइए जल्दी से किसने किया है? तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने तैयार किया है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया जाएगा? बताइए दोस्तों जल्दी से, किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया जाएगा? फ्रांस में, तुर्की में, मिस्र में, कतर में? कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा आपका दोस्तों, मिस्र में किया जाएगा ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। दोस्तों ये वो प्रश्न है जो परीक्षा में हूबहू सीधे पूछे जाएंगे आपसे। एक भी आपका जो घुमा फिरा के भी प्रश्नों को नहीं पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? बता दीजिए जल्दी से, कौन बने हैं पहले भारतीय? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं आपके? नीरज चोपड़ा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए सभी जानते हैं इनको। तो काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताइए। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर, इंपोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, पहली महिला जहां आ जाए वो प्रश्न कहीं ना कहीं आपको इंपोर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, डॉक्टर सोनाली घोष। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है? बताइए किससे संबंध है पीएम ऊषा? ये आपका शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? बताइए किसको? असम को, हिमाचल को, प्रदेश, मणिपुर? बताइए हाल ही में किस राज्य ने जो सफाई कर्मचारी होते हैं आपके, उसको जो आयुष्मान भारत योजना है जिसमें 5 लाख का फ्री इलाज मिलता है प्रति फैमिली को, उसमें किसे शामिल किया है दोस्तों? बताइए जल्दी से, किस राज्य ने? हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है, हिमाचल प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आ सकता है परीक्षा में। हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? बताइए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, श्रीनगर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है दोस्तों? ये इंपोर्टेंट है दोस्तों, हाल ही में कौन उतरा है दोस्तों? चंद्रयान 3 भारत हो जाएगा अपना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है? भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है? तो जो भारत निर्वाचन आयोग के जो नेशनल आइकन हैं वो सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ऑप्शन ए ही दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों तक। जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2023 की, उनके लिए ये विशेष वीडियोस होने वाली हैं दोस्तों। जितने भी पार्ट आएंगे दोस्तों, 10 से 15 लगभग पार्ट्स आएंगे इनके, ये सभी को आप देख लेंगे तो आपको 7 से 8 प्रश्न यहीं से देखने को मिल जाएंगे। यार जो भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई हो चाहे या यूपी पुलिस की हो या आरओ की हो, तो उन सभी के लिए दोस्तों ये वीडियोस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इनको जो भी एक बार देख लेगा तो कहीं ना कहीं हर परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसरो
ने चंद्रयान-3 के मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया गया? बताइए रोवर को क्या नाम दिया है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रज्ञान नाम दिया है। और लैंडर की यदि बात करें, जो लैंडर है उसका नाम क्या है? विक्रम दिया गया है। तो दोस्तों उसको याद रखेंगे, लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान दिया गया है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ, किस देश के साथ किए हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए आपके फिलीपींस के साथ। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो भी नए नए प्रधानमंत्री चुने जाते हैं वो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं। तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों, बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, रेथा थाविसिन को चुना गया है दोस्तों, रेथा थाविसिन को चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? खेलो इंडिया महिला लीग। दोस्तों जहां नाम बदले जाते हैं तो वो परीक्षा में भी पूछे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि इंपोर्टेंट हो जाते हैं ये ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। किसी देश का नाम बदल दिया है, किसी जगह का नाम बदल दिया, किसी स्टेशन का नाम बदल देते हैं, तो वो परीक्षा में देखने को मिलते हैं। ऐसे खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अश्मिता महिला लीग। अश्मिता महिला लीग, अश्मिता, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो इसको आप याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अश्मिता महिला लीग रख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? बताइए किसके? ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन। तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये इंपोर्टेंट है दोस्तों। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? बताइए दोस्तों किसने किया है सीखो और कमाओ योजना? तो ये आपका ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश ने ये योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? शतरंज विश्व कप में के फाइनल में जो पहुंचे हैं, फाइनल में दूसरे भारतीय कौन बने हैं? बता दीजिए कौन बने हैं? आर प्रागनंदा दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये आपके शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बने हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए जल्दी से। मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, थाईलैंड। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, इंडोनेशिया में किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? बता दीजिए किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है, अनाहत सिंह ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया? बताइए दोस्तों किसे दिया गया है? मुकेश अंबानी को, रतन टाटा को, गौतम अडानी को या फाल्गुनी नायर को? किसे दिया गया है उद्योग रत्न पुरस्कार? ऑप्शन सी राइट आंसर, रतन टाटा जी को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना है? मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट, तो ऑप्शन बी राइट आंसर, गोवा। गोवा में दोस्तों मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? शत्रुजीत सिंह कपूर तो किस राज्य के बने हैं दोस्तों? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, हरियाणा के। हरियाणा के बने हैं दोस्तों शत्रुजीत सिंह कपूर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप का 2023 का खिताब जीता? बता दीजिए किस देश ने फीफा महिला विश्व कप, इंपोर्टेंट है, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब स्पेन देश ने जीता दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कमल के फूल की नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? जो कमल के फूल की नई किस्म है नमो 108, ये भी याद रखेंगे कि नमो 108 क्या है, पूछ लेता है। तो नमो 108 कमल के फूल की नई किस्म है और इसे किस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने इसे विकसित किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? किसने किया है? थर्मन सनमुगरत्नम, थर्मन सनमुगरत्नम, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है? बताइए। तो दोस्तों दूसरी रैंक हासिल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया?
चलिए इसे बता दीजिए, किसे कौन सा बनाया गया था? 77वां दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडीएक्स लॉन्च किया गया? किसके द्वारा? तेलंगाना के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता? किसने जीता? हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो भारत दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने? बताइए दोस्तों जल्दी से। सहज पोर्टल, विश्वास पोर्टल, मदद पोर्टल या उद्गम पोर्टल? तो कौन सा पोर्टल? ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा, उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों, उद्गम पोर्टल। उद्गम पोर्टल आपका लॉन्च किया है अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते? तो ये आपका दोस्तों दूती चंद हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर। दूती चंद को 4 साल के लिए डोपिंग के चलते बैन कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? बताइए कौन सा? इको फ्रेंडली, तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 81वीं ये वर्षगांठ मनाई गई दोस्तों, 81वीं वर्षगांठ ये मनाई गई 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो ये जो मनोज तिवारी हैं क्रिकेट किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बताएंगे दोस्तों, क्रिकेट से संबंधित है ये मनोज तिवारी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इन्होंने संन्यास लेने का ऐलान किया है। तो मनोज तिवारी क्रिकेट से संबंधित हैं भारतीय खिलाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? बताइए दोस्तों जल्दी से। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन आपका बेंगलुरु में किया जाना है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बेंगलुरु में किया जाना है 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। U20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय बने हैं। कौन बने हैं चौथे भारतीय? U20 विश्व कप, U20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय की यदि बात करें तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मोहित कुमार बने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड के लिए कितने? 5 दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 5 युवाओं को, भारतीय युवाओं को नामित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन बी दोस्तों, समुद्र ऐप लॉन्च किया है। ये आप याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों वीडियो थोड़ी बोरिंग सी लग सकती है आपको, क्योंकि हम बिना रुके या बिना कुछ ऐसी बात करे आपको सीधे प्रश्न पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों बोर नहीं होना है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, तो उसमें हमारी मजबूरी बन जाती है, नहीं तो हम बीच में बातें भी करते हैं आपसे। तो बस यही है कि आप थोड़ा जल्दी से जल्दी इनको कवर कर लें। बहुत समय कम बचा है, आप जो देखने की स्पीड आप उसे थोड़ा बढ़ा लें और जल्दी जल्दी इनको दोस्तों एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद, एक बार यदि आप देख लेंगे, इनको पढ़ लेंगे, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये रह जाएंगे और इनका आंसर आप सही लगा पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए जल्दी से। त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ हस्ताक्षर किए हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? ये खास नहीं, फिर भी याद रखेंगे। डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट ये 14,903 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की G20 प्रेसिडेंट के तहत युवा 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? वाराणसी में किया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्राफीन ऑरेरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? किसके? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है ग्राफीन ऑरेरा प्रोग्राम। चलिए बढ़ते हैं इस अंतिम प्रश्न की तरफ, वीडियो के अंतिम प्रश्न की तरफ। किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है? हेल्प ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत किस हुई है, कहाँ से? तो ये आपकी गुजरात राज्य में हुई है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, गुजरात। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे ऐसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक।